तो दोनों ही पॉलिसी और बजट दोनों ग्रोथ की तरफ फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद विदेशी निवेशक बड़ी बिकवाली कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से उनका मूड खराब है। आप और आपके जैसे फंड्स, हमारे जो घरेलू फंड है, अब तो आप ताकत में सर कई सारी एफआई से बहुत बड़े हो गए। इक्विटी पोर्टफोलियो मुझे याद है 20 साल पहले क्या साइज होती थी, आज आप लोगों की क्या साइज, और आप दम लगाकर खरीद भी रहे हैं। बताएं सर, आप दोनों के मुकाबले में दो कौन तीन जीतेगा सर? दिनों से नहीं, वो 4 महीने से बेच रहे हैं। हाँ जी वी जी शुड बी वेरी क्लियर जी। कि 4 महीने से लगातार बिक्री, महीने के 40,000 करोड़ बेच रहे हो अगर आप लास्ट 4 महीने देखें। सो एंड आई एम नॉट, अगर $625 बिलियन कंट्री में है उनके, तो इतना पैसा हमने हमेशा, मैं जब भी मीडिया में आया हूं मैंने बोला हूं ये रिस्क हमारे पास हमेशा रहेगी। जब हमने $625 बिलियन लिए हैं तो महीने के 5-1 बिलियन जाने की उम्मीद तो होती ही है कि जा सकते हैं, तो और वो जा रहे हैं, right? So that is always risk on us, but yes, as you said, it is balanced out with the local institutions buying, but this was the risk which was always envisaged, और वो लगातार हमारे ऊपर रहेगी। So इंडियन मार्केट्स बहुत ब्यूटीफुली प्लेस्ड है। एक तरफ है कि हमारे पास ये रिस्क हमेशा 2022 में ये हमेशा रहेगी कि फॉरेनर्स कितना बेचते हैं। तो जो भी रिस्क है इंडिया के बाहर से आ रही है। हम वैसे प्लेस्ड है आज कि रिस्क है जो इंडिया से बाहर से आएगी कि फॉरेनर्स कितने बेचेंगे, वो किसी को नहीं पता है। वो बिकवाली कितनी होगी, कब तक होगी, वो किसी को नहीं पता है। पर वी शुड एनविसेज दैट द फॉरेनर्स बेचते रहेंगे। और सो इन द शॉर्ट टर्म द मार्केट विल बी डिसाइडेड बाय द रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स जितना पैसा देते रहते हैं हमको, उतना हमारा तो धर्म है, जी, जो हमको मिलता है हमको खरीदना है। ठीक तो बात है। टिल नाउ द लोकल इंस्टीट्यूशंस हैव बैलेंस्ड द फॉरेनर्स क्वाइट वेल। So that बिल्कुल। is the only risk in the market as I see. The risk is coming from outside. इंडिया में क्या है कि बिजनेस साइकिल हम बहुत बॉटम पे है, हम्म। राइट? यहां से अगर हम लास्ट 5-7 साल देखें, लास्ट इनफैक्ट मैं एक थोड़ा पीछे जाता हूँ, लास्ट 15 साल से हमारे मैन्युफैक्चरर्स ने चाइना को विथस्टैंड किया है, हम्म। चाइना की इंटेंस कंपटीशन को विथस्टैंड किया है। अब चाइना में कुछ चेंजेस आ रहा है, उनको अपने वहां पॉल्यूशन कम चाहिए, उनका फोकस चेंज हो रहा है। तो जैसा, और पूरी दुनिया को एक ऑल्टरनेटिव चाहिए। तो जो चाइना प्लस वन का स्ट्रेटेजी का बात कर रहे हैं, वो हमको बहुत सारी कंपनीज से जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली आ रहा है कि हमारे वहां इंक्वायरीज बढ़ गई है। तो हमारे एक्सपोर्ट कंपनीज जो है उनके ऊपर इंक्वायरीज कहीं ज्यादा है पहले से। और उसके साथ गवर्नमेंट की जो नीति है ऑन पीएलआई स्कीम एंड ऑल, so I think Indian manufacturing, if one theme I have to play in 2022 where I'll bet on for the next 3 to 5 years would be Indian manufacturing. इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स है जिन्होंने चाइना को बर्दाश्त किया है लास्ट 15 साल से, फिर भी टिके हुए हैं, हम्म। मुझे लगता है नेक्स्ट 5 साल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा है। एंड इट इज कंप्लीटली अ स्टॉक पिकर्स मार्केट। बिल्कुल परफेक्ट है सर। हमारा जी। हमारा एक्चुअली जो काम है वो हम्म। नेक्स्ट 5 साल में बहुत उभर के बाहर आएगा हम्म। कि हम स्टॉक पिकिंग कैसे करते हैं। पहली, आज आज जब बात करते हैं ना, बहुत सारी कंपनी है जिनका अपने को दिख रहा है कि उसने कैपेसिटी भी बढ़ा दी है या बढ़ा रहा है, और उसका डिमांड भी बहुत अच्छा है प्रोडक्ट्स का। तो नेक्स्ट एब्सोल्युटली। 4-5 साल में, हाँ, वो नेक्स्ट 4 साल में, 5 साल में, 3 साल में उसका प्रॉफिटेबिलिटी डबल होने की उम्मीद है, right? So if you are able to identify these companies, it to be a market for 2 to 5 years, हम्म। because Indian manufacturing is creating a great opportunity. So बिल्कुल। वो टाइम गया कि पूरा मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट आपने कहीं भी पैसा लगा दिया आपका पैसा बन जाएगा, वैसा नहीं है। हम्म। Our ability to identify good corporates हम्म। whose profitability is going to increase is going to be the key.